हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे जटिल कॉम्प्लेक्स कॉन्फ्लिक्ट की, जो है ईरान और इजराइल के बीच के तनाव की। यह कहानी है हिस्ट्री, आइडियोलॉजी और पॉलिटिक्स की, जिसने मिडिल ईस्ट को हिला कर रख दिया। चलिए इस मामले को आज की वीडियो में समझते हैं। इस कॉन्फ्लिक्ट को समझने के लिए हमें हिस्ट्री के पन्नों को पलटना होगा। जब 1948 में अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज ने इजराइल को फिलिस्तीनियों की जगह पर बनाया, इस घटना को अरब देशों ने स्वीकार नहीं किया, जिसमें ईरान भी शामिल था। हालांकि शुरुआती दौर में शाह की लीडरशिप में ईरान इजराइल को मान्यता देने वाला सबसे पहला मुस्लिम देश बना, लेकिन 1979 की ईरानी रेवोल्यूशन ने पूरा खेल ही बदल कर रख दिया। जब शाह का तख्ता पलट हुआ और आयतुल्ला खुमैनी की लीडरशिप में ईरान मुस्लिम बहुल देश बना, इसके बाद से ही ईरान इजराइल को एक कंट्री की मान्यता नहीं देता। विचारधाराओं में ये दोनों ही देश बहुत अलग हैं। ईरान एक शिया मुस्लिम देश है, इजराइल एक यहूदी विचारधारा का देश है। ईरान इजराइल को वेस्टर्न कंट्रीज का अलाय मानता है, जबकि इजराइल ईरान द्वारा हिजबुल्लाह और हमास जैसे संगठनों को समर्थन देने को अपने लिए बड़ा खतरा मानता है। यह कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ बातचीत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसे प्रॉक्सी युद्धों के जरिए लड़ा जाता है। ईरान हिजबुल्लाह और हमास जैसे संगठनों को हथियार और ट्रेनिंग देता है, जो इजराइल के खिलाफ रॉकेट हमले और आईडीएफ से लड़ते हैं। वहीं इजराइल सिया में हवाई हमले करता है, ताकि ईरान को अपनी सीमाओं के पास सैन्य ठिकाने बनाने से रोका जाए। ये दोनों देशों के बीच का शैडो वॉर है, जो आम नागरिकों के लिए विनाशकारी है। इस कॉन्फ्लिक्ट का एक और बड़ा ऑब्जेक्ट है ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। इजराइल को डर है कि ईरान के पास अगर न्यूक्लियर वेपन आया तो वो उसके वजूद के लिए खतरा बन जाएगा। वहीं ईरान दावा करता है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम सिर्फ पीसफुल पर्पसेस के लिए है। इजराइल ने हमेशा इसको रोकने की कोशिश की है, जैसे 1981 में इराक के ओसिया रिएक्टर पर हमला और ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम पर साइबर अटैक। 2015 में हुई ईरानी न्यूक्लियर डील ने कुछ समय के लिए इस तनाव को कम तो कर दिया, लेकिन 2018 में अमेरिका के इस डील से पीछे हटने के बाद ये तनाव फिर से बढ़ गया। ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट का असर सिर्फ इन दोनों देश तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि ईरान इजराइल को अमेरिका का प्रमुख सहयोगी मानता है, जो उसे अरबों डॉलर की सैन्य मदद और पॉलिटिकल सपोर्ट देता है। वहीं ईरान ने रूस और चीन जैसे देशों के साथ अपने रिलेशन मजबूत किए हैं, जो अमेरिका के प्रभाव को चुनौती देते हैं। यह कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ मिडिल ईस्ट को अनस्टेबल बनाता है, बल्कि ग्लोबल तेल बाजार को भी इफेक्ट करता है और एक बड़ी जंग के आसार पैदा करता है। हालिया घटनाक्रम पिछले कुछ दिनों में यह तनाव और भी ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि इजराइल ने सीरिया में हवाई हमले और तेज कर दिए हैं, जबकि ईरान ने अपने मिसाइल प्रोग्राम को और मजबूत किया है। हाई प्रोफाइल घटनाएं जैसे ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या और न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहसिन फखरीजादे की हत्या ने इन दोनों देशों की दुश्मनी को और भी ज्यादा गहरा कर दिया है। ईरान द्वारा यूरेनियम इन्वेस्टमेंट ने सैन्य टकराव की पॉसिबिलिटी को और बढ़ा दी। तो आगे क्या कूटनीति से इसका हल निकलेगा, या हम बड़े युद्ध की तरफ बढ़ते जा रहे हैं? दावा बहुत ऊंचा है। अगर ईरान और इजराइल के बीच युद्ध हुआ तो यह पूरे क्षेत्र को अनस्टेबल कर देगा और मानवीय संकट पैदा करेगा। हालांकि इंटरनेशनल एफर्ट्स और बातचीत अभी भी इस टेंशन को कम कर सकते हैं, पर ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट एक गहरा और जटिल मुद्दा है, जिसका कोई आसान सोल्यूशन नहीं। लेकिन युद्ध को रोकना शांति की दिशा में पहला कदम हो सकता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें एंड अपनी राय कमेंट में बताना ना भूलें।